सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस। मैं बीएस सोलंकी। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स जो हैं जवाहर नवोदय विद्यालय रिजल्ट का या तो वेट कर रहे हैं या मे भी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक रिजल्ट आ भी चुका हो, है ना। लेकिन रिजल्ट के बाद जब जवाहर नवोदय विद्यालय में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, आपको मौका मिलेगा उस जवाहर नवोदय विद्यालय में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने का। तो उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी जो आपको पहले बनाने हैं, क्योंकि ज्यादा समय मिलेगा नहीं, बाद में बनाओगे। आप सोच रहे हो रिजल्ट आएगा, देखेंगे क्या होता है, क्या मेरिट बनती है, हो सकता है उसके बाद आपको इतना समय ना मिले और आपकी जगह किसी और बच्चे को ले लिया जाए। तो अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने खुद ने बताया है। यदि आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और इसी के साथ साथ यदि कोई भी 2027 जेएनवी सैनिक आरएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए या हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज के लिए और गाइडेंस ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। देखिए, सबसे पहले तो इनके बिना तो आपका किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में एडमिशन प्रोसेस होगा ही नहीं। कैसे, क्या क्या चीजें हैं? एक तो बर्थ सर्टिफिकेट, है ना। बर्थ सर्टिफिकेट मतलब हो गया जन्म प्रमाण पत्र। ये आपको या तो आपकी पंचायत समिति या फिर हो सकता है जिस हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ था वहां से, या फिर नगर पालिका वगैरह से, वहां से मिलेगा। इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अब यहां पर है बच्चे का आधार कार्ड। जो स्टूडेंट है, बच्चा या बच्ची जो भी है, उसका आधार कार्ड की बिल्कुल मैंडेटरी है, मतलब कि जो है बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूरी हो जाएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये बेटा जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। उस फॉर्मेट के अंदर किसी भी, कहते हैं ना, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर से आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा मेडिकल फिटनेस का, वो आपको साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। अच्छा, अब सबसे पहली बात है रूरल कोटा एंड रेजिडेंस प्रूफ। जो बच्चों ने रूरल कोटे से फॉर्म भरा है, मान लीजिए किसी बच्चे ने 75% रूरल, आपको पता होगा 75% सीटें गांव वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती है, तो उनको सबसे पहले तो चाहिए रूरल एरिया स्टडी सर्टिफिकेट 3rd 4th एंड 5th। ये आपका रूरल का सर्टिफिकेट बनेगा, है ना। एक तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, मस्ट बी फ्रॉम कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। कहने का मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय जहां से वो सर्टिफिकेट मांगे, मे बी कि वो पंचायत समिति से मांग ले, मे बी कि वो आपकी तहसील से मांग ले, जहां से मांगे वहां से वो सर्टिफिकेट बनवा के आपको लाना पड़ेगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, पेरेंट्स मस्ट बिलोंग टू द सेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएनवी, यानी जो पेरेंट्स हैं उनका मूल निवास वहां पर मांगा जाएगा, उनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट वहां पर जो है पूछा जाएगा, मांगा जाएगा कि बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो। उसी जिले के होने चाहिए जहां के लिए आपने फॉर्म भरा है और जहां पर बच्चा अभी 5वीं में पढ़ रहा है ना। तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए रिक्वायरमेंट होगा। स्कूल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, अब इसको आप जहां पर बच्चा पढ़ा है उसका क्या क्या है देखो। तो प्रूफ एज पर नवोदय विद्यालय समिति नॉर्म्स, है ना। अब क्या क्या है, हेडमास्टर सर्टिफिकेट हो गया, है ना, यानी कि जहां पर बच्चा 3री 4थी 5वीं जो है, अब देखो ये तो हो नहीं सकता, कोई बच्चा हो सकता है यहाँ पर किसी और स्कूल में था, फिर स्कूल चेंज हो गए, फिर स्कूल चेंज हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवी कक्षा के जो हेडमास्टर हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो सबका लिख के दे देंगे कि भाई हाँ बच्चा 3री 4थी और 5वीं यहाँ यहाँ पढ़ा है। तो ये सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, है ना। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि जब बच्चा 5वीं कक्षा पास करेगा, है ना, और 5वीं से अपना नाम कट करा के जवाहर नवोदय विद्यालय जाएगा ना, तो उस स्कूल वाले ट्रांसफर सर्टिफिकेट बच्चे को देंगे, है ना। अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया, सोचा कि चलो पहले चले जाते हैं बाद में देंगे, किसी भी हालत में फाइनल एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट बिल्कुल रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय जब आपका सिलेक्शन होगा तो कुछ फॉर्मेट्स देगा। एक तो होगा माइग्रेशन का। माइग्रेशन क्या है, मतलब वो आपके पेरेंट्स से लिखवा के लेगा कि देखो जब बच्चा 8वीं में आएगा जवाहर नवोदय विद्यालय में और वो 9th में जाएगा, यानी 8th उसकी पास हो चुकी होगी, उस समय हम इसको किसी और स्टेट, किसी और राज्य के जवाहर नवोदय विद्यालय भेज सकते हैं। इससे आपको कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं होगी, साइन करके दो। यदि साइन करके नहीं दोगे
तो आपके बच्चे को लिया नहीं जाएगा। साइन करके दोगे इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालय भेज सकता है। ये नहीं कि भेजेगा कंफर्म, भेज सकता है, चांसेस है। ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यदि कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकेप्ड कैटेगरी से आता है, उसने अगर उसी कैटेगरी से फॉर्म भरा है, तो उसको वो सर्टिफिकेट 40% तक का सर्टिफिकेट जो होता है कम से कम वो सर्टिफिकेट ला करके देना पड़ेगा। एसटी एससी कैटेगरी, जो भी बच्चे एसटी या इस प्रकार की कैटेगरी से है जहां पर सीटों का रिजर्वेशन है, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो लाना पड़ेगा। एसटी एससी वाले जो बच्चे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का लेके आ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ओबीसी सर्टिफिकेट, मतलब जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में है, उनका नाम सेंट्रल में होना चाहिए। तो इनके 2 सर्टिफिकेट बनते हैं, एक तो स्टेट का, एक होता है सेंट्रल का। तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, स्टेट का सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होगा, है ना। तो ये सर्टिफिकेट आप चेक कर लेना, ये मत सोचना कि हमारे पास सर्टिफिकेट पड़ा है, देख लेना स्टेट का है तो उसको छोड़ दो, सेंटर का बना लो, ठीक है। और उसकी ऑलमोस्ट 6 महीने तक की उसकी वैलिडिटी रहती है। चलो अब देखिए, अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो ये मत सोचो कि अब बस खुश हो गए, सब कुछ हो गया। अब फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पहले उनका सत्यापन होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका निकाल के लेके जाओगे वो चेक होगा, और इसके अंदर सारे हस्ताक्षर जो भी रिक्वायर्ड है वो सारे हस्ताक्षर होने चाहिए। गलती हुई तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। वीडियो को सेव कर लो, शेयर कर लो, लाइक कर लो, ताकि जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप इस वीडियो को वापस देख करके अपना ये सारी चीजें देख लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। ठीक है। अब अच्छा, यदि कोई जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक आरएमएस 2027 की प्रिपरेशन कर रहा है, ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग ऐप को इंस्टॉल कर लो। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑलराउंडर बीएसएस से कोचिंग लिया और आज वो जेएनयू सैनिक आरएमएस जैसे बड़ी बड़ी स्कूल्स में जाकर के पहुंच चुके हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।